गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 36 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए हैं। सभी फैमिली को दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें बाहर से साची का स्कूल का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पर कोई कह रहा होता है कि साची हमारे साथ मीका डी को मारना चाहोगी। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची उन लड़कियों से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हमें क्लास का रूम का सीन दिखलाया जाता है। वो लड़की साची को कहती है कि क्या तुम घर जा रही हो। दूसरी लड़की साची को कहती है कि कल हमारी ग्रुप की मीटिंग है। साची कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर देना। दूसरे सीन में हमें दिखलाया जाता है कि साची वहाँ से चली जाती है। तो तीसरी लड़की कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। इरिका चेन का घर का सीन दिखलाया जाता है। घर से कोई बाहर से कह रहा होता है कि डिनर तैयार हो गया है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी दरवाज़ा खोलते हुए कहता है कि साची डिनर तैयार हो गया है, खाने में टोफू बना है। उसके बाद हमें साची के रूम का सीन दिखलाया जाता है। साची लेटकर पढ़ाई कर रही होती है। वो नागी से कहती है कि मैं अभी खाना नहीं खा सकती, मेरे लिए बाद में रख देना। साची नागी को बताती है कि बाद में मैं खाना गर्म करके खा लूँगी। नागी कहता है कि ऐसा तुम क्यों कह रही हो। साची नागी से कहती है कि तुम चुप रहो और यहाँ से चले जाओ। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची पढ़ाई कर रही होती है। नागी यह सभी देखकर नागी घबरा जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पर खाना रखा हुआ होता है। वहाँ पर नागी इरिका चैन से कहता है कि साची चैन पढ़ाई शुरू कर दी। नागी इरिका चैन को बताता है कि मुझे लगता है कि साची इसलिए पढ़ाई कर रही है क्योंकि वह हमारे स्कूल में दाखिला लेना चाहती है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन खाना खाते हुए कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि साची चैन ऐसा कर रही है। उसके बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी खाना खाते हुए कहता है कि लेकिन इरिका चैन नागी को टोकते हुए कहती है कि साची चैन पास हो जाएगी, इसके बारे में तुम सोचना बंद करो। इरिका चैन नागी को बताती है कि तुम्हारे दिमाग में केवल पढ़ाई की बातें ही चलती रहती है, हमारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। और इरिका चैन नागी को बताती है कि जैसे साची और मेरा डीएनए एक जैसा है, हम दोनों एक साथ नहीं मिलते तो हमें पता ही नहीं चलता। नागी कहता है कि चलो मैं थोड़ा थोड़ा समझ गया। और इरिका चैन नागी को कहती है कि तुम अपनी छोटी बहन के बारे में ज़्यादा चिंता कर रहे हो, वो अभी पढ़ाई में ध्यान कर रही है, वो ध्यान करते समय खाना को भी भूल गई है। इरिका चैन नागी को कहती है कि तुम्हें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, वो अभी बच्ची नहीं है। नागी कहता है कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इसके बारे में चिंतित नहीं हूँ। इरिका चैन नागी को देख रही होती है। नागी इरिका चैन को बताता है कि जब साची कुछ तय कर लेती है तो वो ऐसा ही करती है। इरिका चैन नागी को कहती है कि इसका मतलब क्या है, तुम मुझे ठीक से समझा सकते हो। नागी कहता है कि ठीक है। नागी इरिका चैन को बताता है कि जब हम दोनों छोटे थे तो नागी आपको स्विमिंग का सर्टिफिकेट मिला है। यह सभी बातें सुनकर नागी पीछे की तरफ देखता है। वह बचपन वाली साची होती है। साची कहती है कि साची नागी को कहती है कि मैं भी आपके साथ स्विमिंग में जाऊंगी। नागी इरिका चैन को बताता है कि जब हम दोनों छोटे थे तो जब साची पहली बार स्विमिंग में गई थी तो वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर तैर रही थी, लेकिन साची ने कभी भी हार नहीं मानी। 1 साल बाद मुझे पता चला कि साची पहले स्थान प्राप्त कर चुकी है। नागी इरिका चैन को बताता है कि यह सब यहीं ख़त्म नहीं हुआ। जब मैं रीडिंग कंपटीशन जीता तो साची ने अगले साल उसे भी जीत लिया। नागी बताता है कि जब मैंने मैराथन में भाग लिया था तो साची ने भी अगले साल पहले पोजीशन पे आ गई थी। इरिका चैन नागी की यह सभी बातें सुनकर चौंक जाती है। वह नागी से कहती है कि यह सभी बातें सही है क्या। इरिका चैन नागी को कहती है कि क्या मैं भी उसके जैसा कर सकती हूँ। नागी कहता है कि लेकिन साची थोड़ा अजीब है। नागी यह सभी बातों करने के बाद वो सोच रहा होता है। इरिका चैन नागी को देख रही होती है।
इरिका चेन नागी को कहती है कि समस्या क्या है, उसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नागी खाना खाते हुए कहता है कि मैं इसके बारे में चिंतित नहीं हूँ। हमें घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि नागी इरिका चेन को कहता है कि मैं साची के लिए एक जड़ बनाना चाहता हूँ। मैं उसके बारे में इस स्कूल में जाने के लिए चिंतित हूँ। हमें अपने घर पे जाकर बात कर लेनी चाहिए। हमें साची के घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन और नागी घर के बाहर खड़े होते हैं। इरिका चेन नागी को कहती है कि लेकिन यह एक पारिवारिक समस्या है। नागी कहता है कि हाँ, हमें घर पे जाकर बात कर लेनी चाहिए। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि साची चलो चलते हैं अंदर। साची नागी को कहती है कि ठीक है, क्या हमें उन्हें बताने की ज़रूरत है? अगर वह मुझसे पूछेंगे तो मैं स्कूल के बारे में क्या बताऊंगी? नागी साची को कहता है कि हम बिना पूछे तुम्हारा दाखिला हमारे स्कूल में नहीं करा सकते साची। इरिका चेन कहती है कि यह ठीक है, चलो हम अंदर चलते हैं। यह सभी बातें सुनकर इरिका चेन घबराई होती है। हमें घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। नागी की मोम कहती है कि मुझे अच्छा लगा, हम तुम पर विश्वास करते हैं। यह सभी बातों को यह तीनों सुन रहे होते हैं। हमें घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? नागी की मम्मी बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि साची अपने स्कूल में शूटिंग करती है? नागी के पापा नागी को बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि साची अपने स्कूल में शूटिंग भी करती है और वह स्कोर भी बनाती है? नागी की मोम नागी को बताती है कि हम साची के बारे में उतना चिंता नहीं करते, लेकिन तुम्हारे बारे में चिंता करते हैं। यह बातें सुनकर साची मुस्कुरा रही होती है। नागी कहता है कि यह सभी बातें सुनकर नागी चिल्लाते हुए कहता है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? नागी की मोम नागी को बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि साची के तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए कितना पैसा लगेगा? यह सभी बातें सुनने के बाद नागी पैसे के बारे में सोच रहा होता है। नागी की मोम बताती है कि हमें साची के तुम्हारे स्कूल में दाखिला कराने के लिए हम केवल अपनी दुकान को ही बेच सकते हैं। नागी की मम्मी कहती है कि हमारी दुकान का कम ही दाम मिल सकता है, लेकिन यह एक रेलवे स्टेशन के पास होने के कारण हमें बहुत सारा पैसा मिल सकता है। नागी कहता है कि क्या इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है क्या? नागी की मम्मी बताती है कि हम पैसा कहाँ से लाएं? नागी की मम्मी वहीं से चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुमने कोई लॉटरी जीता है? नागी कहता है कि मम्मी आप शांत हो जाओ। हमें दिखलाया जाता है कि साची वहीं पर गुस्सा हो रही होती है। यह सभी बातें सुनने के बाद दिखलाया जाता है कि साची टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अपनी मम्मी को बताती है कि आप ऐसा क्यों करेंगी? आपने कहा था कि यह दुकान मेरे दिल से भी ज़्यादा प्यारा है। नागी साची और इरिका यह सभी बातों को सुन रहे होते हैं। साची वहाँ कहती है कि मैं आपसे ऐसा नहीं करवाना चाहती, अगर दुकान नहीं रही तो इसका कोई मतलब नहीं है। साची कहती है कि मैं कहीं सस्ते में चली जाऊंगी, यह ठीक है ना? हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी की मम्मी टेबल पर हाथ जोर से मारती है, जिसके कारण नागी और साची यह सभी बातों को देख रहे होते हैं। नागी की मम्मी गुस्सा होते हुए कहती है कि अरे साची, आपने बताया कि वास्तव में चिकन बेकार है। दिखलाया जाता है कि साची गुस्से में कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती, मैं यह कह रही हूँ कि हमें स्टोर को नहीं बेचना चाहिए बस। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन और इरिका चेन की मम्मी में लड़ाई चल जाती है। इरिका चेन की मम्मी कहती है कि साची की मम्मी कहती है कि क्या साची के पापा का हमें फिशिंग रोड बेच देना चाहिए? यह सभी बातें सुनकर साची के पापा घबरा जाते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा आप नहीं कर सकती। यह सभी बातें सुनकर साची कहती है कि अब पापा आप चुप रहो। यह सभी बातें नागी दूर से सुन रहा होता है। वह घबरा जाता है। वह कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि दरवाजे पर कोई एक घूसा मारता है, जिसके कारण सभी शांत हो जाते हैं। इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन ने ही घूसा मारा होता है। वह कहती है कि आप सभी चुप रह सकते हैं। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी घबरा जाता है। वह कहता है कि रिंग में अमोनो चैन भी उतर गई है। हमें नागी के पीछे दिखलाया जाता है कि नागी की मम्मी और साची क्रीपी स्माइल दे रहे होते हैं।
इरिका चैन कहते हैं कि आप सभी अच्छे हैं लेकिन आपकी बातचीत भयंकर है। यह सभी बातें सुनकर नागी इरिका चैन की तरफ देख रहा होता है। इरिका चैन वहाँ बताती है कि साची अपने स्कूल में शूटिंग करती है और आप सभी को अपने स्टोर को बेचने से बचाना चाहिए। इरिका चैन बताती है कि हमें आराम से एक साथ होकर बातचीत करनी चाहिए। हम सभी एक साथ रहकर बातचीत का समाधान निकाल सकते हैं। हमें घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। नागी बाहर खड़ा होता है और इरिका चैन गेट खोलकर बाहर निकल रही होती है। नागी इरिका चैन को बताता है कि आप सही में साची की बड़ी बहन है। इरिका चैन नागी की यह सभी बातों को सुन रही होती है। नागी इरिका चैन को बताता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन आपने आकर सभी को शांत कर दिया। इरिका चैन कहती है कि मैं केवल परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी। यह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। इरिका चैन नागी को कहती है कि आपने क्या कहा था नागी कुन? तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा किस्मत बदल सकता हूँ। इरिका चैन कहती है कि मैंने केवल छोटा सा ही काम किया है। इरिका चैन को कहता है कि ठीक है। हमें इरिका चैन का पीछे का सीन दिखलाया जाता है। साची वहाँ पर खड़ी होती है। वो अपना झोले में सभी किताबों को ले लेती है। वो कहती है कि चलो हम चलते हैं। इरिका चैन साची को जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद साची पलटकर कहती है कि साची मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया सिस्टर। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन और नागी साची की तरफ देख रहे होते हैं। इरिका चैन वहाँ से चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी कभी भी मदद कर सकती हूँ। नागी इरिका चैन की तरफ देख रहा होता है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि अरे साची, अपने बड़े भाई के बारे में तुमने कुछ नहीं कहा। नागी साची को कहता है कि मेरे लिए तुम्हारा धन्यवाद कहाँ है। धन्यवाद का मतलब थैंक्स, कुछ भी कह सकते हो आप। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद साची वहाँ से पलटती है। नागी को साची जीभ चिढ़ाते हुए कहती है कि यह मेरी समस्या नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें दिखलाया जाएगा कि साची नागी के स्कूल में क्या क्या होता है।